डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। हम बात कर रहे थे हेड्स ऑफ अकाउंट पर, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में एसेट के ऊपर जो है हम बात कर चुके थे। उस वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है हेड्स ऑफ अकाउंट में, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की यहाँ पर डेफिनेशन ली है हमने कि लायबिलिटीज़ आर दी ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी और अमाउंट और टू क्रेडिटर्स। यानी कि यहाँ पर अब दो मेन चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, कंपनी तो आपको पता है और अमाउंट भी। ऑब्लिगेशंस कहते हैं बेटा बेसिकली जिम्मेदारी को, और क्रेडिटर्स पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्रेडिटर्स के क्रेडिटर होते कौन है। इसको यूँ समझ लें कि अगर मिस्टर बी को क्या देता है, लोन देता है। मिस्टर बी को लोन देता है, मिस्टर ए ने लोन दिया मिस्टर बी को। तो अब मिस्टर ए ने लोन क्या किया है, दिया है, तो मिस्टर ए क्या है, क्रेडिटर है, और मिस्टर बी क्या है, डेटर है। क्या है, डेटर है। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ क्या है, ऐसी जिम्मेदारियां हैं एक कंपनी के ऊपर जो कि उसने क्या करनी हो, पूरी करनी हो। ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कि कंपनी ने क्या करनी हो, पूरी करनी हो, या वो अमाउंट जो कि क्रेडिटर्स को देनी हो, यानी कि और अमाउंट और टू क्रेडिटर्स, यानी कि वो अमाउंट जो कि क्रेडिटर्स की हो, हमने क्या करनी है, उन अमाउंट्स को उन्हें रिटर्न करना। ठीक है, तो अब लायबिलिटी का बेसिकली मकसद या मतलब जो है वो यही है। ठीक है, तो अब जो है हमने लास्ट में डिस्कस किया था, अब यहाँ पर इनके कुछ अकाउंट्स ले लेते हैं, हेड्स ले लेते हैं कि जो टर्म्स यूज़ की जा रही होती हैं इसके लायबिलिटीज़ की टर्म के अंदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, सामान उधार पर बेचते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, पैसे लेने होते हैं तो हम अकाउंट रिसीवेबल क्या करते हैं, उसे मेंशन करते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब जब हमने सामान उधार पर ख़रीदा, वहाँ तो सामान उधार पर बेच रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, सामान उधार पर ख़रीद रहे हैं। अब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है एक इदारे पर, एक कंपनी के ऊपर, कि वो उस सामान की कीमत को क्या करे, रिटर्न करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर, अकाउंट पेएबल। यानी कि अब उस इदारे पर ये लाजमी है, ज़िम्मेदारी है उस इदारे की कि वो क्या करे, उस शख्स को जिससे सामान हमने उधार पर ख़रीदा उसको पैसे दे दे। नेक्स्ट यहाँ पर पैसे ही आ जाता है, नोट पेएबल भी आ सकता है, नोट पेएबल और बिल पेएबल। नोट पेएबल यानी कि वादा है कि पैसे देने हैं, और बिल पेएबल बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज की हमने क्या करना है, पेमेंट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारे पास आ सकता है कि यहाँ पर ले लें आप एक्रूड एक्सपेंसेस। आप हैरान हो रहे होंगे कि एक्सपेंसेस लिखे और कह रहे हैं कि लायबिलिटी है। तो एक्रूड मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने इनकर्ड तो हो चुके हैं विद इन मंथ या उस पीरियड के अंदर, लेकिन हमने क्या किया है, उसे अभी तक पे नहीं किया है। यानी कि जिस तरह मिसाल ले लें यहाँ पर कि एक कंपनी है, वो उसका अकाउंटिंग ईयर या मंथ की जो सैलरी है, मंथ की सैलरी जो है वो क्या करती है, अगर आज दिसंबर है, दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो अब वो दिसंबर की सैलरीज जो है वो कब देगी, जैन में देगी। जनवरी में क्या देगी, उसकी सैलरीज को देगी। यानी कि जैन की भी वो 2 तारीख को जो है वो सैलरीज देगी। अब दिसंबर की सैलरीज हैं, दिसंबर का एक्सपेंस से होना, तो ये चाहिए कि दिसंबर के महीने में उस एक्सपेंस को क्या कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। लेकिन हम
क्या कर रहे होते हैं, जनवरी में उन सैलरीज़ को दे रहे हैं। तो अब ये हमारे पास ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पीरियड के अंदर इनकर्ड तो हो गए, लेकिन हमने उन एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं की। मिसाल के तौर पर कि एक कंपनी ने वर्कर्स को सैलरीज़ नहीं दी, तो अब वो दिसंबर की सैलरीज़ जो है अब वो क्या करेगी, जनवरी में देगी। जब जनवरी में सैलरीज़ देगी तो वो एक्सपेंस तो दिसंबर का है, तो अब क्या करेंगे हम उसे, वो हमारा ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमने अभी पे नहीं किया, यानी कि वो हमारा एक्रूड एक्सपेंस कहलाएगा। हमने उस एक्सपेंस को अभी तक पे नहीं किया। अब कंपनी की ज़िम्मेदारी है कंपनी सैलरीज दे। इसी तरह ये रेंट में भी हो सकता है कि हमने रेंट पर कोई चीज़ ली, यानी कि जो एक शॉप की मिसाल ले लिया कंपनी है, तो उसने कोई वेयर हाउस जो है वो रेंट पर लिया हुआ है, तो उसकी अमाउंट जो है अभी तक नहीं दी कंपनी ने, तो वो रेंट पेबल या सैलरीज पेबल या एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से लिखा जाता है। तो अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर बैंक लोन। बैंक लोन से सिर्फ लोन भी कर लें तो ये बैंक लोन नाम से ही समझ गए कि हमने बैंक से अब क्या किया, कर्ज़ा लिया। बैंक से कर्ज़ा लिया। अब उस कर्ज़े की जाहिर सी बात है, अब जब कर्ज़ा ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, उस कर्ज़े की पेमेंट करनी है, उसको दोबारा से पे करना है। जब हमें नीड थी हमने बैंक से लोन ले लिया, अब उसकी हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। और यहाँ पर एक और, जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो हमें क्या करना होता है कि इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अगर हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, बिलफर्स की अगर इंटरेस्ट हमारा उस दिसंबर का था लेकिन हमने नहीं पे किया, तो अब वो उस मंथ का एक्सपेंस है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस तो है, लेकिन ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमने अभी तक पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट पेबल के नाम से भी यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली कहा जाता है कि बिलफर्स के मेरा एक बैंक में अकाउंट है और बैंक में मेरे अकाउंट की जो बैलेंस है वो इस वक्त ज़ीरो है। मैंने एक कस्टमर को एक चेक इशू किया हुआ है 10,000 का। अब वो कस्टमर जो है वो बैंक में जाता है तो बैंक वाले उसको कैश दे देते हैं। होना तो ये चाहिए, या आप भी ये सोच रहे होंगे कि भाई बैंक वाले पागल थे क्या, उन लोगों ने ऐसे ही जो है उन लोगों को क्या दे दिया कि उस कस्टमर को सप्लायर को क्या कर दिया, चेक जो है वो दे दिया। बैंक ने मेरे उस चेक की पेमेंट इसलिए की क्योंकि मैंने बैंक से कुछ डीलिंग की हुई थी, या बैंक ने मुझे ये अथॉरिटी दी हुई थी कि बातचीत की हुई थी हमने बैंक में आपस से कि अब वो जो अमाउंट है, मैं लिमिट सेट की हुई है कि भाई 20,000 तक आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है। अगर कोई ऐसी चेक आ जाता है जो कि अमाउंट कम हो रही हो, लाजमी नहीं कि अब 20,000 कम होगी तो ही है, यानी बिलफर्ज अगर मैंने 20,000 का चेक इशू किया और मेरे अकाउंट में 18,000 रुपये हैं, 18,000 का मेरे अकाउंट में बैलेंस है, तो 2,000 बैंक क्या करेगा, ओवरड्राफ्ट से पूरे निकाल कर मतलब दे देगा, और वो 2,000 मेरी स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट की सूरत में मेरे सामने पेश कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, उस 2,000 की पेमेंट करनी है। मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं क्या करूँगा, उस ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करूँगा। तो ये भी मेरी लायबिलिटी होगी, एक कंपनी की क्या होगी, लायबिलिटी होगी। अब यहाँ पर एक और ले लेते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम यानी कि ना कमाई हुई ऐसी इनकम जो कि हमने कमाई नहीं है, अभी कमा लिए लेकिन अपनी सर्विसेज क्या की हैं,
नहीं दी, सर्विसेज अपनी नहीं दी। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम यानी कि हमने अपनी सर्विसेज अभी तक नहीं दी, पैसे ले लिए, जो पैसे रिसीव कर लिए, हमारी इनकम तो है लेकिन हमने उस इनकम के बिहाफ में अभी तक अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स वाले, वो क्या करते हैं कि जिस तरह सेमेस्टर के स्टार्ट में, मंथ के स्टार्ट में क्या करते हैं, आप लोगों से वो क्या करते हैं, फ़ीस ले लेते हैं, आप लोगों से वो फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन सर्विसेज अभी तक उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं की होती। मंथ के स्टार्ट में या सेमेस्टर के स्टार्ट में आपसे फ़ीसेस ले ली उन लोगों ने, लेकिन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ, पेमेंट आपसे उन लोगों ने स्टार्ट में ले ली। अब उस इंस्टीट्यूट के बारे एक्सपेक्ट से सोचा जाए, उससे सोचा जाए कि उसके लिए क्या है, ये उस इदारे के लिए अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी कि उन लोगों ने अभी तक अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की, जबकि उसके बिहाफ में उन लोगों ने अपनी जो है सर्विस चार्जेस जो हैं वो स्टार्ट में, या फीस जो है वो स्टार्ट में डिडक्ट कर ली। तो ये बेसिकली कुछ हेड्स होते हैं अकाउंटिंग में लाइबिलिटीज़ की टर्म में। लेकिन एसेट की तरह इसकी भी जो है हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कि करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट और नॉन करंट, करंट वो लाइबिलिटीज़ या ऐसी जिम्मेदारी जिसको हमने विद इन 1 ईयर क्या करना हो, पूरा करना हो। करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जिसको हमने क्या करना हो, विद इन 1 ईयर क्या करना हो, पूरा करना हो। और इसका अपोजिट नॉन करंट, यानी कि ऐसी जिम्मेदारीज, ऐसी ऑब्लिगेशंस जिनको हमने मोर देन 1 ईयर जो है क्या करना है, पूरा करना है, या ऐसी रकम जिसको हमने 1 साल बाद जो है वो अदा करना है। या लोन वगैरह हम लोग बैंक से ले लेते हैं नॉर्मली, तो हम 2 साल बाद या 5 साल बाद उस लोन को वापस करना है, तो ये हमारे नॉन बैंक लोन जो है वो नॉन, उस सूरत में जब वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हम ले रहे हैं तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कहलाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।